बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला के व्याकरण भाग से पाठ 13 समानार्थी शब्द के कुछ प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए इनके प्रश्न और उनके उत्तर देखें। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संसार का समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर है संसार का समानार्थी शब्द है विश्व, जगत, लोक। प्रश्न नंबर 2 है, फूल में से इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, आपके पास में किताबें होंगी ही। आप किताब में देखिएगा, एक छोटा सा फूल बना है। फूल की पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। आप इन्हीं शब्दों को चुन करके इन्हीं शब्दों से समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है आकाश। आकाश का समानार्थी शब्द है अंबर और नभ। नदी के समानार्थी शब्द हैं सरिता, तटनी। बच्चों, ध्यान रहे कि अलग से हम समानार्थी शब्द नहीं लिखेंगे। हम दिए गए पुष्प की पंखुड़ियों में दिए गए शब्दों से ही लिखेंगे। तो धरती का समानार्थी शब्द है धरा, वसुधा। दिन के समानार्थी शब्द हैं दिवस और दिवा। मित्र के समानार्थी शब्द हैं दोस्त, सखा। तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। आग। आग का समानार्थी शब्द है अग्नि। हाथ का समानार्थी शब्द है हस्त। संसार का समानार्थी शब्द है विश्व। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। कमल का समानार्थी शब्द है जलज और चंद्रमा का समानार्थी शब्द है चांद। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द सामने लिखे वाक्यों में छिपे हैं। उन्हें रेखांकित करो और रिक्त स्थान में लिखिए। तो पहला है क, लड़का, बालक, उसके बाल कनपटी तक बढ़ गए हैं। बाल कनपटी तक बढ़ गए में बाल का बाल और कनपटी का क मिल करके बालक बने। तो लड़का का समानार्थी शब्द उससे मिल करके बना बालक। इसी तरह से ख में आकाश का समानार्थी शब्द लिखना है बीच में। और दिया गया वाक्य है, राजन भरत के साथ चला गया। इसमें राजन का न और भरत का भय, न और भय मिल करके नभ हुए। इस तरह से आकाश का समानार्थी शब्द हुआ नभ। ग है पानी। पानी का समानार्थी शब्द बताना है दिए गए वाक्य से। तो नानी रथ पर बैठी थी। तो नानी का नी और रथ का र मिल करके बने नीर। तो पानी का समानार्थी शब्द बना नीर। घ है हवा। हवा का समानार्थी शब्द ढूंढना है दिए गए वाक्य में। तो अनूप वन में भटक गया। अनूप का पै और वन का वन, तो पवन। तो हवा का समानार्थी शब्द हुआ पवन। ग है सूरज का समानार्थी शब्द बताना है दिए गए वाक्य से ढूंढ करके। तो शंकर विमान पर चढ़ गया। अब शंकर का र और विमान का वी मिलकर बने रवि। तो सूरज का
समानार्थी शब्द हुआ रवि। बच्चों, इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप इसे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में और इस पाठ से बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ 14 विलोम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।